सुनिए सुनिए सुनिए, मेरा बात थोड़ा सुन के जाइए प्लीज़। आप सभी से मेरा विनती, छोटा सा कहानी है, अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर कीजिएगा, नहीं तो नहीं कीजिएगा, लेकिन पूरा कहानियाँ ज़रूर सुन के जाइएगा। दिल दहला देने वाली कहानी है मेरे भाई, अगर सुनिएगा तो आपका आत्मा पिघल जाएगा। कितनों कठोर दिल हो लेकिन रूह कांप जाएगा मेरे भाई, सोच बदल जाएंगे। एक कहानी से आपका सोच बदल जाएंगे, ये 100% गारंटी के साथ कहती हूँ मैं। मेरा बात को सुन के जाइए थोड़ा सा। तो एक इंसान शमशान में नामस्तक होके सोच रहे थे कि यार कितना सुकून जगह है, यहाँ तो कितना सुकून लगता है। घर में किचाहिन होता है, घर तो एकदम किचकिच से भरा रहता है, हल्ला शोर शराबा होता है। जिसका घर 10 परिवार होते हैं उसका घर में थोड़ा किचाहिन तो होता ही है। लेकिन वो बंदे को लग रहा था कि उस इंसान को लग रहा था वहाँ शमशान में कि बहुत अच्छा सुकून जगह है। लेकिन 3 आत्मा रूपी शरीर सब एक जैसे नहीं होते हैं। आत्मा तो वहाँ कितना है, कितनों जन है, लेकिन 3 रूपी शरीर आत्मा रूपी आए और आके उनको बता रहे थे। पहला ये आत्मा ने बोले कि भाई यहाँ सुकून लग रहा है, यहाँ देख मेरा हालत क्या है, मैं एक रोटी के लिए तड़प रहा हूँ, पानी के बिना तड़प रही हूँ, प्यास से मेरा प्राण जा रहा है। प्राण तो टूट गया लेकिन आत्मा नहीं टूट रहा। आत्मा तो आत्मा है, ये तो तड़प रहा है, ना मरता है ना जीता है, कुछ भी नहीं हो रहा, बस तड़प आ रहा है। मैं पानी के बगैर तड़प रही हूँ, एक रोटी के लिए तड़प रहा हूँ। वर्षों से मैं प्यासी भूखे हूँ, क्योंकि पता है जब इंसान रूपी शरीर में थे तो धन से महान थे, लेकिन भूखे को खाना नहीं दिए, प्यासे को पानी नहीं दिए और किसी को कद्र नहीं जाने हम। तो दूसरका ने कहें कि मेरे भाई यहाँ तुम्हें अच्छा लग रहा है, यहाँ तो मैंने इतना लहर से जल रही हूँ ना, मेरा शरीर यंग यंग जल रहा है, मेरा तन ये आत्मा पूरा एकदम लहर से तड़प रहा है। क्योंकि जानते हो, क्योंकि मैंने अपना माता पिता को रुलाया, कभी नहीं आदर सम्मान नहीं किए, बड़ों को आदर नहीं किए। मुझे भी शौक़ था स्वर्ग जाने की, लेकिन वैसा कुछ काम नहीं किए जो कि मुझे स्वर्ग प्राप्त होता। इस नरक में मेरा तड़प लहर से प्राण जा रहा। तीसरका ने कहा, यार मेरे भाई, मेरा भी शौक़ था स्वर्ग जाने की, लेकिन मेरा निराह खराब था, मेरा नज़रिया खराब था, गंदे था। माँ बहन का इज्जत सम्मान नहीं किए, हर माँ बहन पर गलत नज़र रखते थे और किसी का या आदर सम्मान नहीं करते थे। और तो और क्या जानते हैं, इतना कामों में व्यस्त होते थे कि भगवान का नाम ही न लेते थे। इसीलिए मुझे स्वर्ग नहीं नरक मिला है। इस शमशान में मुझे ना ऐसा रहना पड़ रहा है। लेकिन आप सोचेंगे तो आप सोचते हैरान हो जाएंगे। इसीलिए तुम्हें वक्त है, अभी समय है, संभल जाओ मेरे भाई और जाओ फिर से नया ज़िंदगी जियो। जो कुछ हुआ आपका जीवन में सब भूल जाओ और अपना ज़िंदगी ऐसा जीना जो कि तुम्हें मेरे जैसा कष्ट ना यहाँ सहना पड़े। तो उन्होंने, इंसान का दिमाग ही खुल गया मेरे भाई। उन्होंने सोचा कि शमशान में आकर तो मेरा नया ज़िंदगी की शुरुआत हुई। उन्होंने आया एकदम तुरंत भगवान की शरण में गया और नतमस्तक होकर भगवान से कहा कि हे प्रभु, आज से आपको इस शरीर समर्पित करता हूँ, उस ज़रूरतमंद को समर्पित करता हूँ इस शरीर, उनको दान करती हूँ जिनको मेरा ज़रूरत है। उसी दिन से बोलकर उन्होंने भगवान की मन में नाम जप शुरू किया और शरीर से काम करना शुरू किया। ज़रूरतमंद को ज़रूरतें पूरा करने लगा और भूखे को खाना, प्यासे को पानी देने लगा, हर एक का सहारा बन गया। हर माँ बहन का अपना माँ बहन जैसा सम्मान इज्जत करना सीख गया और इतना करते करते सबका दिलों में वो बस गया, हर धड़कन में बस गया, हर सांसों में सबके बस गया। उनका बगैर किसी का मन नहीं लगता था, एक पल नहीं रह पाता था कोई उनका देखे बगैर। इतना सबका जान बन गया था वो इंसान। तब ऐसे करते करते उनका शरीर बुढ़ापा आ गया। अंत में भगवान स्वयं लेने आ गए कि चलो अब तुम्हारा बुलावा आ गया। क्योंकि यहाँ शरीर जो भी इंसान आए हैं तो सबका जाना होगा मेरे भाई मेरे बहन, सबको यहाँ से इस दुनिया से छोड़कर जाना होगा। क्योंकि हम लोग जन्म लिए हैं, आजन्मा तो भगवान है। हम लोग जन्मे हुए इंसान हैं, जन्म लिए हैं तो मरण भी होना निश्चित है। भगवान के हाथ है या तो किसी इंसान के हाथ है कि अपने कर्मों के हिसाब से, लेकिन मृत्यु तो होना ही है सबका। भगवान आए, उनको बोले कि चलो अब तुम्हारा समय पूरा हो गया। उन्होंने कहा कि भगवान, हमें जो लेने आप जिस कारण से मुझे आप लेने आए हैं वो कारण वो तीनों शमशान में आत्माएं हैं, जो तीनों ने हमें ये नए ज़िंदगी शुरुआत
करवाने की मौका अवसर बताएं, समय से पहले हमको ये ज्ञान दिए जो कि हम आज इतना सभी को सम्मान इज्जत किए, तब आके जाके आप मुझे लेने आए हैं। तो पहले भगवान आप मेरा बात से अगर मंजूर है तो तीनों आत्मा रूपी को ले जाइए, क्योंकि आपका प्रतीक्षा, आपका इंतज़ार कब से कर रहे हैं। वो तीनों आपका राह देख रहे हैं। तो भगवान आप जल्दी से उन तीनों के ले जाइए पहले, उसके बाद मेरे बारे में आप सोचिएगा। तो जानते हैं भगवान ने क्या कहें कि बालक तुम क्या सोच रहा है बच्चा, कि तुम आज जो कुछ किया है, जिनके बदौलत किया है, उनको पहले लेकर तो जाएंगे ही, क्योंकि जो भला समझाते हैं, सुनाते हैं, उनका भी कल्याण होता है। और जो सुन लेते हैं भले विचार वाली बात, उनका भी कल्याण हो जाते हैं। तो सुनाने वाले और सुनने वाले के दोनों को कल्याण होते हैं मेरे भाई। लेकिन फ़र्क इतना है, हर इंसान समय से पहले नहीं बताएंगे। समय अगर आपका ख़राब हो जाएंगे तब आके मीठ वाणी से समझाने आएंगे। और समय से पहले जो आपको सतर्क करेंगे, समझाएंगे, मेरे भाई समझ जाओ, संभल जाओ, ऐसा ना करो, ऐसा करो, तो जानिए कि आपको अपना जान से भी ज़्यादा तुमको चाहता होगा। वही इंसान आपको समय से पहले समझाएगा, नहीं तो कोई दुनिया में समझाने वाला नहीं है मेरे भाई। तो समझ जाइए मेरी बातों से। अगर सहमत है तो आप सभी को नमस्ते, प्रणाम, बड़े को और छोटे को मेरा प्यार आशीर्वाद। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिला मेरे भाई, ज़रा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। हर हर महादेव, जय माता दी।